में लिखा है कि एकादश्याम परम दानम ऐश्वर्यम सततम तथा वेदां शैवाप्नुयां सर्वान् प्रणास्मेन सस्तथा। एकादश्याम परम दान ऐश्वर्यम सततम तथा। एकादशी को श्राद्ध में दिया गया दान सर्वोत्तम होता है। यह वायु पुराण में लिखा है, एकादशी के दिन दिया गया दान सर्वोत्तम होता है। ऐसा करने वाले सभी लोग वेदों को प्राप्त कर लेते हैं। वेदों को बांटना, वेद ग्रंथों को बांटना, वेदों को पढ़ना, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ऐसा वर्णन किया है, जो लोग एकादशी के दिन अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करते हैं, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो संत महापुरुषों से जो जुड़े हुए हैं, कभी पूर्व में उनके घर का कोई भी व्यक्ति महात्मा बन गया, कोई साधु बन गया, जिसका अता पता ही नहीं चला, या तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, भले ही साधु नहीं बना, तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, लौट करके नहीं आया, तीर्थ यात्रा के लिए चला गया, वहीं उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके लिए एक अद्भुत श्राद्ध की तिथि है, उसका नाम है एकादशी। उसका नाम है 11, आप लिख लें। जब मैं कोई लिखने की बात कहूं तो ज्यादा विशेष है। बहुत बार ऐसा होता है, तीर्थ में लोग चले गए, लौट के ही कहाँ आए। अब वो उस समय 2013 में इतनी बड़ी त्रासदी उत्तराखंड में थी और वह लोग चले गए और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब वो तब से अभी तक सोच में, इस वैसे मैं हर साल बताता हूँ, उनकी तिथि कब मनानी चाहिए? एकादशी को, 11 को। जो कोई तीर्थ के लिए गया या कोई साधु बन करके चला गया, तो उनके लिए एकादशी की ऐसी तिथि है, एकादशी में ही उनका श्राद्ध मनाना चाहिए। यह 11 की तिथि ये कहती है कि संपूर्ण पापों का नाश कर देती है। जिसके लिए किया गया है उसके भी अपराध और जो कर रहे हैं उनके भी अपराध समाप्त कर देता है। श्राद्ध के ये दोनों फल हैं, एक तो जिसके लिए किया जा रहा है उसके भी पाप इससे नष्ट होते हैं श्राद्ध से, और एक जो कर रहे हैं उनके भी अपराध समाप्त होते हैं श्राद्ध करने से। श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान, दान, पुण्य, ये सब चीजें बड़ी प्रभावशाली हैं। तो यह एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो यह एकादशी भी विशेष श्राद्धों में से अपने आप में एक है, जो संपूर्ण अपराधों को नष्ट कर देती है। ऐसे एकादशी के दिन पड़ा हुआ श्राद्ध बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। आपको पता है कि एकादशी को अन्न नहीं खाते, सबको पता है, लेकिन एकादशी के दिन श्राद्ध कर्म में अन्न खिलाया जाए, बिल्कुल दोष नहीं है 1% भी। ये बड़ी गजब की बात है। हाँ, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वह लोग एकादशी का जो, इसमें देखो 2 बातें, जैसा कि मैंने पढ़ा है, यदि आपके यहाँ कोई जो व्यक्ति एकादशी को, मान लिया जाए किसकी मृत्यु हुई है, यदि वो एकादशी का व्रत करते थे उस समय पर, तो आप ब्राह्मण को एकादशी के दिन फलियार कराइए। इसमें 2 बातें हैं। इसमें फिर द्वादशी को भोजन कराना ही पड़ता है। ये श्राद्ध 2 दिन में पूरा होता है इसको, और ये बहुत ज्यादा अद्भुत बात हो जाती है इस तरीके से कर लें तो। मान लिया जाए किसी का श्राद्ध एकादशी को पड़ा, एकादशी के दिन ब्राह्मण को बुलाइए, उस दिन उसको फलियार करा दीजिए, और फिर उसको द्वादशी को बुलाइए, उन्हीं के निमित्त जिनको एकादशी की तिथि पड़ी थी, द्वादशी को उनको भोजन करा दीजिए। तो ये बहुत बड़ी अद्भुत बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। यह मैंने 2 साल पहले 2020 में मैंने गरुण पुराण के माध्यम से ये बात कही गई थी। दिन ज्यादा हो गए, हो सकता है भूल भी गए हों। तो कच्चा भोजन न कराया जाए, फुल्का है, दाल है, ये नहीं। पकी रसोई श्राद्ध में वही चलती है, श्राद्ध में पक्की रसोई। और यदि आपके ऊपर लोड ना ज्यादा पड़े और आप घरों में मेरी बात सुन रहे हैं, तो या तो घी देसी प्रयोग में ले लीजिए या तिल का तेल। तिल का तेल भी बड़ा प्रभावशाली है। इस रसोई में पूरा 16 दिन शुद्ध देसी घी ही चलेगा इस श्राद्ध कार्य में। रिफाइंड तो यहाँ वैसे भी नहीं चलती है। तो शुद्ध देसी घी में ही, चाहे वो ब्राह्मणों का भोजन होगा, चाहे वो आपका भोजन होगा, संपूर्ण भंडारा, और ये शुद्ध देसी घी के साथ ही इसको पूरा करेंगे। ठीक रहेगा, बढ़िया रहेगा।